हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 18। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन 1 एरिया ऑफ पॉलीगन्स। एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 18.1। क्वेश्चन में क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है वो देखिए। द डायमीटर ऑफ अ व्हील of a bus is 90 centimeter which makes 315 revolution per minute. Determine its speed in kilometers per hour. जो एक बस है उसके पहिए, उसका एक पहिया है, उसका डायमीटर दे रखा है जो कि 90 सेंटीमीटर है और ये एक डिस्टेंस को कवर करने में 1 मिनट के अंदर 1 मिनट का टाइम लेता है और वो डिस्टेंस कितना है 315 रेवोल्यूशंस का है। मतलब अगर इसका पहिया 315 टाइम्स रिवॉल्व करे ऐसे गोल गोल 1 मिनट के अंदर, तो वो 1 मिनट मतलब वो 1 मिनट का टाइम लेता है 315 रेवोल्यूशन करने में। बात क्लियर हुई? मतलब अगर मान लिया कि ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो और पहिया ऐसे रिवॉल्व करता है आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ेगा जब, तो फिर ये इस तरीके से 315 रेवोल्यूशन करती है। तो ये जो टाइम है 315 रेवोल्यूशन करने का वो 1 मिनट का है। क्लियर है? 1 मिनट में 315 रेवोल्यूशन करती है ये बस का जो ये पहिया है। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है उसकी स्पीड को। उसकी स्पीड आपको बतानी है किलोमीटर्स पर आवर और जो पाई की वैल्यू है वो आपको लेनी है 22/7। 3.14 नहीं, इन्होंने स्पेशली कहा है कि आपको 22/7 वैल्यू लेनी है पाई की। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। वो है जो बस का पहिया जिसका डायमीटर 90 सेंटीमीटर है, तो उसकी रेडियस उसकी आधी हुई 45 सेंटीमीटर और वो 1 मिनट के अंदर पहिया 315 रेवोल्यूशन करता है। निकालना क्या है? निकालना है आपको उसकी स्पीड को। उसकी स्पीड क्या है? इज दैट क्लियर? तो इसके लिए कई फार्मूलों का इस्तेमाल होगा, कई तरीके आपको इस्तेमाल करने होंगे। वो कौन कौन से है? तो पहला तो है कि इसमें आपको निकालना होगा रेडियस, डायमीटर बाय में 2। इज दैट क्लियर? और जो नेक्स्ट थिंग है जो आपको करनी होगी वो होगा सरकमफ्रेंस का फार्मूला लगेगा 2πr। फिर जो नेक्स्ट जो थिंग होगी वो होगी आपको निकालना होगा यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके। कुछ उसका यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल होगा, भाई एक का दे रखा है और बहुत सारे की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि एक चॉकलेट की वैल्यू जो कॉस्ट है वो 5 रुपये है, तो 10 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी होगी? 5 × 10। तो 1 मिनट का दे रखा है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो हमें 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे का निकालना होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपको जो करना होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1/100 मीटर। इस चीज़ का इस्तेमाल आप करेंगे। उसके बाद 1 मीटर इजकल टू 1/1000 किलोमीटर, इसका इस्तेमाल आप करेंगे। तो ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। फिर होगा कि 1 सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू होती है 1/1 लाख। जहाँ पर आपने ये 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 1/100 मीटर और फिर 1 मीटर की वैल्यू रखी गई, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वैल्यू यहाँ पर रखी गई किलोमीटर के अंदर। तो ये टोटल आ गया कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/1 लाख किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी इस सॉल्यूशन को करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो अब अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इसके सॉल्यूशन को करते हैं। पहले आपको ये चीज़ें अच्छे से लर्न करनी होगी और अगर आपको लर्न हो चुकी है तो फिर हम आगे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आपको ये चीज़ें ही नहीं आती तो आप
भूल जाइए कि आप सॉल्यूशन भी अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए पहले इन फार्मूलों को अच्छे से कीजिएगा। ओके, तो अब सॉल्यूशन करते हैं आगे। लेट अस डू। क्योंकि आपको डायामीटर दे रखा है, रेडियस नहीं, तो आपको पहले रेडियस निकाल के दिखानी पड़ेगी। तो फिर आप लिखेंगे इन द केस ऑफ सर्कुलर व्हील रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर बाय 2, और यहाँ आप डायामीटर की वैल्यू को रखेंगे, जो कि डायामीटर की वैल्यू है 90, और वो वैल्यू रख दी। अब जो काटने के बाद 90 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 45 सेंटीमीटर। ये आई है आपकी रेडियस, राइट। अब आपको इस्तेमाल करना है सरकमफ्रेंस का फार्मूला। सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू जो कि हमारे पास है 22/7। अब वैल्यू पुट करेंगे पाई की वैल्यू है 22/7, वो रख दी हमने, और आर की वैल्यू 45 जो हमने यहाँ निकाली थी। क्लियर है? अब क्या होगा, जो ये आपको इसके अंदर कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर 7 का कोई मल्टीपल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब दे रखा है तो ये हो सकता है कि हमें आगे 7 का मल्टीपल मिल जाए, तो फिर हम इसको एक बार इतना ही रखेंगे। अगर उन्होंने सरकमफ्रेंस पूछ रखी होती तो फिर हम सरकमफ्रेंस की वैल्यू निकालते, जो कि पॉइंटों में आती। अब ये तो रहा आपका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने सरकमफ्रेंस निकाला। सरकमफ्रेंस का निकालने का मतलब ये है कि ये एक रेवोल्यूशन के अंदर इतना डिस्टेंस कवर करेगी। इज दैट क्लियर? अगर आप किसी को, जैसे कि मान लेते हैं कि इस व्हील को रोल करते हैं यहीं से स्टार्ट करके, और इसको रोल करते जाते आगे, और जब ये रोल करने के बाद वापसी इसी पोजीशन पर आ जाता, तो जितना डिस्टेंस इसने कवर किया वो इतना होता। क्लियर है? तो ये एक 1 रेवोल्यूशन के अंदर वैल्यू आई है। एक रेवोल्यूशन करने में पहिए ने जितना डिस्टेंस कवर किया। काटेंगे नहीं, यही रखेंगे। अब पार्ट 2 है, इसके अंदर हम निकालेंगे कि ये 1 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है। 315 रेवोल्यूशन के बराबर डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 1 मिनट इज इक्वल टू होगा 315 रेवोल्यूशन, राइट। इतने के बराबर है ना, 315 रेवोल्यूशन ऑफ द व्हील, और एक रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई आर के। तो ये हो गया आपका। इसको रेवोल्यूशन ऑफ व्हील की बजाय हम यहाँ पे कर देते हैं 2 पाई आर। 2 और ये पाई जो है यहाँ से आ जाएगा, और साथ में फिर है आर, 2 पाई आर। ये वाली जो वैल्यू है ये हम यहाँ पर रख देंगे। 2 पाई आर की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो ये वाली, राइट। 315 मल्टीप्लाई, या फिर बाद में रख देंगे, ये 1 मिनट का आ गया। अब हमें निकालना है 1 घंटे का। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि हमें आर के अंदर निकालना है कि आर के अंदर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। वही इसकी स्पीड होती है वैसे तो, लेकिन अगर टीचर कह दे कि भाई फार्मूलों का इस्तेमाल करके आपने करना है, तो फिर हम इसको फार्मूले के इस्तेमाल करके करेंगे। स्टेटमेंट यही लेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 1 मिनट की बजाय हम लेंगे 1 आवर। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स इज इक्वल टू, अब 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर किया
तो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? वही बात भी, एक चॉकलेट 5 रुपये की है तो 10 चॉकलेट कितने की होगी? 5 × 10, राइट। तो 1 मिनट का डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मिनट का डिस्टेंस है इतना, तो 60 मिनट का इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 60 × दिस। इज दैट क्लियर? अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं जो हमने वहाँ पे ली थी, ये वाली वैल्यू। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो टुकड़ों में जब आप इसे करेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, इसलिए टुकड़ों में कीजिए आप इसको। 60 मल्टीप्लाई में ये और आ जाएगा, ये तो 2πr की वैल्यू आई है। क्लियर है? अब जब इसकी कटिंग करेंगे, अब कट रहा है, देखो 315 जो है ये 7 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर ये कट जाएगा इससे। क्लियर? तो करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो 7 से ये 315 कट रहा है, मैं काट देता हूँ। 7 × 7, 7 4 28, बचा यहाँ पर 3, 3 5 35 बना, तो 7 5 35। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास 45 45, एक 5 इसके अंदर है, एक 5 इसके अंदर है, 2 5 हो गए, और एक 2 इसके अंदर है, एक 2 इसके अंदर है, 2 2 ये हो गए। तो क्या करेंगे, इसमें से 9, इसमें से 9 आएगा, 9 9 जार होता है 81, राइट। एक 2 इसमें से, एक 2 इसमें से, और 2 5 इसमें से, 2 2 2 5, इसका मतलब हुआ 1 के आगे 2 0, 100 आ गया। यहाँ बचा 11 और यहाँ बचा 60, मतलब 6, 11 6 जा 66। तो ये थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है, अगर नहीं आ रहा तो आप सारी मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है। 6 1 जा 6, कुछ नहीं बचा, 6 8 जा 48, 486 आया, और इधर भी 486 आ जाएगा। ऐड करेंगे 6 8 6 14, 5 8 13, 1 1 4 5, 1 0 ये थी, ये वाली, और 2 0 ये वाली थी, तो 3 0 आ जाएगी यहाँ पर। क्लियर है? वेरी गुड। तो ये हमारी जो है ना वैल्यू आई है सेंटीमीटर के अंदर, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो ख़त्म हो गया, जिसमें हमने इस्तेमाल किया यूनिटरी मेथड का। 1 मिनट का डिस्टेंस इतना होता है, और तो फिर 60 मिनट का डिस्टेंस कितना होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वैल्यू को। इसके बाद हमने इसकी वैल्यू को रखा। पहले हमने काटा पीटी नहीं करी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 7 का मल्टीपल आगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पर ला करके रखा। सेकंड पार्ट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा सेंटीमीटर की वैल्यू किलोमीटर के अंदर रखना। तो इसके लिए आपको रिलेशनशिप अच्छे से लर्न होनी चाहिए, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो ये है वो रिलेशनशिप। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर के, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है, अगर आप देखें 1 मीटर बराबर होगा 100 सेंटीमीटर के, यही पता है ना आपको। और आपको तो ये भी पता है कि जब सेंटीमीटर की वैल्यू मीटर में निकालनी हो, तो अब सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है तो ये जो है ये डिवाइड में आ जाएगा 1 के, और हमें ये मिल जाएगा, राइट। इसी तरीके से रिलेशन नेक्स्ट है ये वाली। 1 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, पता है ना आपको। ये 1 किलोमीटर बराबर में 1000 मीटर। तो इसी प्रकार से ये 1000 जो है ये डिवाइड में आ जाएगा इसी 1 के, जब मीटर की वैल्यू किलोमीटर में निकालनी हो, तो हमें ये रिलेशनशिप मिलती है, राइट। इन दो रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके हम सेंटीमीटर की वैल्यू को निकालेंगे किलोमीटर के अंदर, और वो ये चीज़ हुई।
दोबारा से मैंने ऊपर वाली जो ये रिलेशन है लिखी और फिर मैंने क्या किया, मीटर की वैल्यू किलोमीटर के अंदर लिखी जो कि ये है। क्लियर है? जो यहाँ रिलेशन है, मीटर की वैल्यू रख दी मैंने किलोमीटर के अंदर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाती है 3 जीरो ये 2 जीरो ये, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लाख किलोमीटर। हो सकता है टीचर कहे डायरेक्ट नहीं करना, तो फिर मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। अब आप इसकी वैल्यू को रखेंगे, क्योंकि आपको जो वैल्यू जो स्पीड निकालनी है वो निकालनी है किलोमीटर पर आवर, तो इसलिए किलोमीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। सेंटीमीटर की जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू अब हम यहाँ रख देंगे। राइट, दोबारा से एक बार ये लिखेंगे, मल्टीप्लाई और फिर ये वाली वैल्यू। अब आप देखिए कि कितनी जीरो है यहाँ पर नीचे डेनोमिनेटर में, 1 2 3 4 5, लाख में 5 जीरोज होती है, तो 5 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब हुआ कि ये होगा 53.46 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? ये वैल्यू आई है किलोमीटर के अंदर। तो ये था आपका पार्ट नंबर 3। अब आता है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हम अब जो अपना जो स्पीड निकालनी है वो निकालेंगे। अब इस पार्ट के अंदर हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, उससे पहले हम टाइम लिख लेते हैं कि हमें टाइम कितना दिया हुआ है। टाइम है 1 आवर। डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड का फार्मूला है, और फिर इसकी वैल्यू रख देंगे डिस्टेंस की और टाइम की। डिस्टेंस जो कि हमारा निकला वो है 53.46 किलोमीटर, और जो टाइम है वो है 1 आवर। तो ओबियसली डेनोमिनेटर में 1 हो तो यही वैल्यू आ जाएगी 53.46 किलोमीटर पर आवर, यही इसकी स्पीड होगी। तो ये फाइनली हमने इसका आंसर निकाल दिया 4 टुकड़ों के अंदर। ये हुआ हमारा आंसर। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बारी बारी से जो स्टेप्स है वो देख लीजिए, पार्ट्स है वो देख लीजिए कि कैसे किया गया है। सम अप अगर इसे करना चाहें तो पहल जो ये फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। पहले रेडियस का फार्मूला जब डायमीटर दे रखा हो, सरकमफ्रेंस का फार्मूला जब रेडियस दे रखी हो, यूनिटरी मेथड 1 मिनट का दे रखा था, 60 मिनट का हमने निकाला। फिर सेंटीमीटर की वैल्यू मीटर में, मीटर की वैल्यू किलोमीटर में, और फिर सेंटीमीटर की वैल्यू हमने किलोमीटर में निकाली। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ये आपको लिखना नहीं है, याद करना है। क्लियर है? इनका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है, शायद से पार्ट्स लिखे नहीं, कम ज़्यादा हो गए होंगे, देखेंगे क्या दिक्कत हो गई। पार्ट ये 1 हो गया। पार्ट 1 के अंदर हमने क्या निकाली है? पहला काम किया रेडियस निकाली। क्लियर है? दूसरा काम किया हमने सरकमफ्रेंस को निकाला, लेकिन काटापिटी करके नहीं, बस ऐसे ही ये छोड़ दिया। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर। अब पार्ट 2 नहीं, स्किप नहीं हुआ, मुझे लगा मैंने पार्ट नहीं लिखा और पार्ट 4 लिखे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पार्ट नहीं लिखा तो ये रह गया हो। पार्ट 5 हुए हो टोटल वीडियो के अंदर, नहीं ये पार्ट 2 है। अब तो सही किया है। अगर कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, कमी रह जाए, बोलने में गलती हो जाए, तो वो तो आप देख ही लेंगे, है ना, वो आप अपने आप से ठीक कर लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर है डिस्टेंस कवर्ड, यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल किया। 1 मिनट का ये हो गया, 315 रेवोल्यूशन थी 1 मिनट के अंदर, तो 315 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है, और फिर 60 मिनट का निकाला, काटा पीटी करी, और हमारी वैल्यू ये सेंटीमीटर में आ गई। अब सेंटीमीटर की वैल्यू किलोमीटर में निकालने का नेक्स्ट पार्ट होगा, जो कि सेंटीमीटर में दे रखी थी ये वैल्यू।
हमने फिर ये निकाली किलोमीटर के अंदर, इसको 1 लाख से डिवाइड करके। इस वक्त आपको ध्यान रखना है नीचे 5 जीरो है, इसका मतलब 5 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर डेसिमल लगेगा 53 के बाद, तो ये हो गया 53.46 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस है 1 घंटे का। वैसे तो यही स्पीड हो जाती है क्योंकि ये 1 घंटे के अंदर जो निकला हुआ डिस्टेंस है, राइट। लेकिन फिर भी अगर फार्मूले से करना है तो फिर आगे का नेक्स्ट पार्ट होगा। इस पार्ट के अंदर डिस्टेंस ये हुआ, टाइम ये हुआ और फिर फार्मूला ये हुआ और कैलकुलेशन करी, नीचे 1 है तो यही का यही जो है आपकी जो स्पीड है वो आ जाएगी। हेंस आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पर हेंस द स्पीड ऑफ द बस इज इक्वल टू दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।